गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। डियर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी सर इंग्लिश पे। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वोकैबुलरी ग्रामर क्लास सीख रहे हैं। हमारी जो आज क्लास है वन वर्ड सॉल्यूशन की चौथी क्लास है। वोकैबुलरी की 18वीं 19वीं क्लास आज हमारी हो गई है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वन वर्ड सॉल्यूशन का चौथा क्लास देखेंगे और इसमें 10 वोकैबुलरी सीखेंगे और 10 वोकैबुलरी 7-8 मिनट में हम लोग सीख लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला वोकैबुलरी हमारे पास है फैटल। फैटल का मतलब होता है विच कॉज डेथ, जो मौत का कारण हो। इसे याद कैसे करेंगे वो देखिए देखिए फैटल से आप याद रखें फटक। फैटल से याद रखेंगे फैटल फटक, फैटल फटक। तो फटक क्या करता है कि किसी भी चीज का कारण, अगर आप जा रहे हैं रेलवे लाइन के पास, अगर फाटक खुला है और ट्रेन आ रही है, तो अगर आप गए तो वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आप फाटक में लड़ गए तो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए कहा जाता है फटल। फटल से याद रखेंगे फाटक। और फाटक का मतलब विच कॉज डेथ, जो मौत का कारण बन जाए उसे कहा जाता है फैटल। तो आई थिंक आपको पहले वो समझ में आई होगी। डियर, दूसरे को आप देखिए। दूसरा है फैटलिस्ट, अ पर्सन हु डिपेंड्स ऑन बिलीव्स इन फेट। जो विश्वास करता हो, जो विश्वास करता हो फैट में, अच्छी चीजों पर विश्वास करता हो, जो मानवतावादी हो, विचारधारा का हो, उसे कहा जाता है फैटलिस्ट। अब याद रखेंगे, फैट का मतलब होता है बिलीव, बिलीव। और इष्ट का मतलब होता है पर्सन। ऐसा पर्सन जो चीजों पर विश्वास करता हो, जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो, उसे आप कह सकते हैं फैटलिस्ट। तो फैट मतलब होता है बिलीव, इष्ट मतलब पर्सन। ऐसा पर्सन जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो, उसको ईश्वर में विश्वास है, तो उसे कहा जाता है फैटलिस्ट। इंग्लिश में कहेंगे अ पर्सन हु डिपेंड्स ऑन बिलीव्स इन फैट। ऐसा इंसान जो ईश्वर पे या किसी भाग्य पे विश्वास करता हो, जो अपने भाग्य पे विश्वास रखता हो, उसे फैटलिस्ट कहा जाता है। और देखिए थर्ड बुक है ग्लूटन, अ पर्सन हु ईट्स मच। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा चीजों खाता है, उसे कहा जाता है ग्लूटन। हिंदी में कहते हैं इसने बहुत ज्यादा पेटू इंसान है जो बहुत ज्यादा खाता है। इसको याद कैसे रखेंगे? अब ग्लूटन को आप याद है ग्लू, ग्लू से याद आएगा ग्लूकोज, ग्लू से याद आएगा ग्लूकोज। और ग्लूकोज उस इंसान के अंदर ज्यादा बनता है जो इंसान बहुत ज्यादा खाना खाता है। जो इंसान ज्यादा खाना खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, उसके अंदर उतना ही ज्यादा ग्लूकोज बनता है। और जब ज्यादा ग्लूकोज बनेगा तो इसका मतलब वो इंसान खाना बहुत ज्यादा खाता है। ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाना खाता है उसे ग्लूटन कहा जाता है। अ पर्सन हु ईट्स मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, एक्सेसिव डिजायर कह सकते हैं ईटिंग की, उसे कहेंगे ग्लूटन ही बहुत ज्यादा चीजें खाता है, यानी खाना बहुत ज्यादा खाता है। अब देखिए हर्बेरियम, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, यानी जहाँ पर प्लांट्स वगैरह कलेक्शन करके रखे जाते हैं उसे कहा जाता है हर्बेरियम। हर्ब का मतलब ही होता है प्लांट्स, हर्ब्स का मतलब होता है प्लांट्स, और ईयम का मतलब होता है प्लेस। ऐसी जगह जहां पर पेड़ पौधे कलेक्शन करके रखे जाते हैं उसे हर्बेरियम कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। आप इकट्ठा करते हैं पेड़ पौधे, उसे कलेक्शन ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। इंग्लिश में वन वर्ड सॉल्यूशन में हर्बेरियम कहा जाता है। आई थिंक आपको ये चार वोकैब समझ में आई होगी। डियर, पांचवी चलिए, हिस्टोरियन का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडीज एंड रिटन अबाउट हिस्ट्री। एक ऐसा इंसान जो लिखता और पढ़ता है इतिहास के बारे में। तो देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री से यहीं से निकल आया, हिस्टोरियन से निकल आया हिस्ट्री। अरियन का मतलब होता है एक्सपर्ट या पर्सन। तो ऐसा इंसान जो किसको पढ़ता हो, इतिहास के बारे में पढ़ता है, इतिहास के बारे में लिखता है, तो उसे हिस्टोरियन आप कह सकते हो। उसे हिस्टोरियन इंग्लिश में एक वर्ड पे कहा जाएगा। अगली वो क्या देखिए, होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर नेचर। दो ऐसी चीज जो सेम स्वभाव की होती हैं, तो उसे कहा जाता है होमोजीनस। अब देखिए होमो का मतलब होता है सेम, और जीनस को याद रखिए जीन से। अगर सेम जीन है, एक ही माता पिता के दो संतान है, जीन सेम है, तो उनको कहा जाएगा होमोजेन। जैसे होमोजेनस को हम लोग साइंस की भाषा में पढ़ते हैं समांगी मिश्रण। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज, जैसे चीनी पानी का मिश्रण मिल जाता है, सेम हो जाता है, तो उसे आप कहेंगे होमोजेनस, यानी समांगी। होमोजेनस थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर नेचर, जो एक ही तरह के हो, एक दूसरे में मिल जाए, तो उसे कहा जाता है होमोजेनस। इसी का उल्टा हो जाएगा हेट्रोजेनस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और जीनस का मतलब आएगा जीन, यानी जो अलग अलग तरीके की होती है उन्हें हेट्रोजेनस कहा जाता है। जिसे हिंदी में विस्मांगी कहा जाता है। जैसे विस्मांगी मिश्रण हम लोग पढ़ते हैं नाइन्थ क्लास में, 11th क्लास में, विस्मांगी मिश्रण। तो थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स अपोजिट नेचर, यानी उल्टे स्वभाव की होंगी, तो उसे कहेंगे हेट्रोजेनस। जब सेम स्वभाव की होगी तो उसे बोला जाएगा होमोजेनस। आई थिंक आपको सातों का बच्चे समझ में आ गई होगी। देखिए डियर, होमिसाइड, मर्डर ऑफ वन मैन बाय अनदर। एक आदमी को जब दूसरा आदमी मार देता है तो उसे होमिसाइड कहा जाता है। होमी से याद रखिए होमोसेम्पियंस, आपको याद होगा होमोसेम्पियंस, वैज्ञानिक का
आदमी का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। और साइड का मतलब पीछे वो कैब में बता चुके हैं मर्डर होता है। साइड का मतलब होता है मर्डर, ऐसा इंसान जो इंसान को मारे उसे कहा जाता है होमिसाइड। और पूरे वर्ड में कहा जाएगा मर्डर ऑफ वन मैन बाय अनदर, एक आदमी की हत्या दूसरे आदमी के द्वारा की जाती है। अब आइए इनऑडिबल। इन का मतलब होता है ना, ऑडी, ऑडी से आएगा ऑडियो, ऑडियो आवाज होती है। ऑडियो का मतलब होता है आवाज या साउंड। जब आवाज ना सुनाई पड़े अर्थात कोई इंसान बोले और आपको सुनाई ना पड़े तो उसे कहा जाएगा इनऑडिबल। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, आप तक आवाज मेरी ना जाए तो आप कहेंगे इनऑडिबल, यानी आपकी सर आवाज नहीं आ रही है हमारे पास, इसे कहेंगे इनऑडिबल। अब देखिए इनविजिबल, विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देख ना पाए। तो इन का मतलब होता है ना, विजिबल का मतलब होता है देखना, जिस चीज को आप ना देख पाए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से हट जाऊँ, पीछे खसक जाऊँ तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, इसे कहा जाएगा इनविजिबल। विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके। आई थिंक डियर्स आपको 10 वोकैबुलरी अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। और डियर्स वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि दूर तक जाए और सभी लोग का भला हो सके, वोकैब ट्रिक से हम लोग सीख सके। देखिए फैटल विच कॉज डेथ, जो मौत का कारण होता है। फैटल को याद रखेंगे फाटक, फाटक पे आप जाते हैं तो वो खतरा होता है, इसलिए सावधान रहना पड़ता है। तो फैटल को फाटक, फाटक पे खतरा रहता है तो मौत का कारण बन सकता है। फैटलिस्ट का मतलब ऐसा इंसान जो भाग्य पे विश्वास करता है। फेट का मतलब होता है विश्वास करना भाग्य पर, और इष्ट का मतलब पर्सन, ऐसा इंसान जो अपने भाग्य पर विश्वास रखता है, अपनी किस्मत पर विश्वास रखता है, उसे कहा जाता है फैटलिस्ट। ग्लूटन, एक ऐसा इंसान जिसके शरीर में ग्लूकोज ज्यादा यानी ज्यादा खाता है, इसका मतलब ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाता है उसे कहा जाएगा ग्लूटन। आ जाइए हर्बेरियन। हर्बेरियम का मतलब होता है, हर्ब का मतलब होता है प्लांट्स, एम का मतलब प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ पेड़ पौधों कलेक्शन करके रखा जाता है उसे हर्बेरियम कहा जाता है। हिस्टोरियन, जो हिस्ट्री का एक्सपर्ट हो, जो लिखता इतिहास पढ़ता लिखता हो, उसे कहा जाए हिस्टोरियन। हिस्ट्री का मतलब भी होता है इतिहास, और जो लिखे पढ़े इतिहास को उसे हिस्टोरियन कहा जाएगा। होमोजेनस, सेम जीन के हैं, मतलब एक ही तरह के दो चीजें हैं, सेम मिलते जुलते हैं तो उसे कहेंगे होमोजीनस। और अगर विपरीत है, मिलते जुलते नहीं है तो उसे कहेंगे हेट्रोजीन। हेट्रो का मतलब डिफरेंट या अलग या अपोजिट, और जीनस का मतलब तो मिलना, तो जो चीज सिमिलर ना हो तो उसे कहा जाएगा हेट्रोजेनस। होमिसाइड, जो इंसान इंसान को, होमोसेपियन आदमी, आदमी का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, तो जो इंसान इंसान को मार दे तो उसे होमोजेनस का सॉरी होमिसाइड कहा जाता है। अब आगे इनऑडिबल, जो चीज सुनाई ना पड़े उसे आप कहेंगे इनऑडिबल। इनका मतलब ना, ऑडिबल का मतलब सुनाई पड़ना, तो जो चीज सुनाई ना पड़े उसे इनऑडिबल कहा जाता है। इनविजिबल, जो चीज दिखाई ना दे उसे इनविजिबल। विजिबल का मतलब दिखना, इनका मतलब ना, जो चीज आपकी आंखों से ना दिखाई देगा उसे इनविजिबल कहा जाता है। तो डियर्स आई थिंक आपको वोकैबुलरी अच्छे समझ में आ गई होगी। और सभी लोग चैनल्स को जो नया है सब्सक्राइब करिए, जो देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दिया करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट दे कि वो कैब अच्छी लगी कि नहीं। अगर ना अच्छी लगी होगी तो मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। टीयर्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।